वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी माशाल्लाह। मेरी बहन कौन और कहाँ से? जी मैं मिसेज अली बोल रही हूँ। मिसेज अली, मुझे 2 प्रॉब्लम है। कहाँ से? वैमली से। वैमली से, जी फरमाइए। जी, एक तो ये कि मुझे भूख नहीं लगती है और जब भी खाने को देखती हूँ तो मुझे सिक फील होता है, उल्टी जैसी सारा टाइम, सारा दिन। आपकी उम्र कितनी है? 64। और वजन कितना है आपका? 75। 75। ये कितना अरसा हो गया आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती? ये तकरीबन साल से ऊपर हो गया। डॉक्टरों ने मुझे गोलियां भी दी सिकनेस की, लेकिन उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आपका मंथली साइकिल तो अब खत्म हो गया? जी जी जी। तो ये जब से मंथली साइकिल खत्म हुआ उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई है या उससे पहले भी थी? टाइम हो गया, अभी 10-15 साल हो गए। नहीं, उसके बाद ये 10-15 साल से ये सूरत हाल है या उससे पहले भी ऐसी थी जब मंथली साइकिल था? जी, ये सिकनेस की तकलीफ 1 साल से। 1 साल से। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। मिसेस अली हैं वेम्बले से, इनकी उम्र 64 है, 75 इनके वेट है। भूख नहीं लगती, 6 महीने से खांसी भी है और इनको बलगम भी आता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती। देखिए जी, जब आपके जिस्म में और चेस्ट में आप कहते हैं, वो डॉक्टर तो कह रहे हैं क्लियर है, लेकिन अब जब खांसी बहुत ज़्यादा है और चेस्ट के बज़ाहिर तो डॉक्टर ये कहते हैं कि क्लियर है, लेकिन जब जिस्म में बलगमी मिजाज ज़्यादा हो जाए तो उस वक्त सिकनेस फील होती है, हर वक्त उल्टी, हर वक्त बेचैनी तबीयत में रहती है, मतली मतली की शिकायत रहती है। तो उसके लिए एक तो तरीक़ाकार ये है कि आप जिंजर टी बनाएं, यानी कि अदरक को 3-4 पीस उसके काटें, उसके अंदर आप जो है यानी कि 1-1 इंच के आप 3 पीस ले लें और उसको छोटा छोटा कर लें और उसका कावा बनाएं और उसके अंदर जो है ग्रीन टी भी डाल दें, और अगर शुगर नहीं है तो आप शहद भी डाल दें। इसे पिएँ, कंटिन्यूसली आप इसे इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी भूख भी खुलेगी। अगर इसके साथ आप सौंफ भी डाल दें, सौंफ भी डाल दें तो इंशाल्लाह आपकी इससे भूख भी खुलेगी। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह अज़ीज़ जो खांसी की तकलीफ़ है, इसके लिए आप क्या करें, सुबह नहार मुँह, जिनको भी खांसी है मौसमी और जिनके बच्चों को खांसी है, जैसे आगे भी एक सवाल आ रहा है तो उसमें भी मैं यही जिक्र करता हूँ कि जिनको भी खांसी है, नज़ला है, जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो फिर बैक्टीरिया आप पर हमला आवर हो जाता है और आपका जिस्म जो है उसका दिफा नहीं कर सकता, फिर आप बीमार हो जाते हैं। तो इसके लिए एक तो ये है कि जिनको भी नज़ला, दायमी नज़ला है, वो अपने कब्ज़ को, ज़ाहिरी बात है जब उनको कब्ज़ होगी तो उसकी वजह से दायमी नज़ला होता है, एक तो कब्ज़ को ना होने दें। दूसरा ये है कि उसके साथ साथ जो है आप सुबह नहार मुँह अदरक का जूस निकालें 1 चम्मच और शहद लें 1 चम्मच और इसके साथ साथ कलौंजी का तेल आधा चम्मच। ये तीनों चीज़ें, शहद, अदरक का जूस और इसी तरीके से कलौंजी का तेल आधा चमचा, हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून शहद और 1 टीस्पून जो है वो जिंजर का जूस, ये निकालें, सुबह नहार मुँह से पिएँ और दिन में भी और ख़ास तौर पर रात को सोते वक्त भी। और दिन में कावा बनाएं, कावे के अंदर जो मेरा बड़ा मशहूर कावा है वो उससे इस्तेमाल करें, यानी कि अदरक, सौंफ और दालचीनी, और इसके अंदर 3 लौंग भी डाल दें, ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप ये देखें कि आपकी ये नज़ला ज़ुकाम खांसी कहाँ चलेगी। इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह।